अच्छा, तो हम बात कर रहे थे बॉडी लैंग्वेज की। जी सर। बॉडी लैंग्वेज दरअसल इरादी या गैर इरादी तौर पर जो अंदरूनी जज्बात होते हैं उसके लिए बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। सर मैं इसकी मिसाल नहीं सर मुझे इधर मिसाल दूंगा सर। कौमी असम्बली के इजलास में जब कोई सियासतदान मुंह खोल कर जमाइयां देता है तो इसका साफ मतलब है कि वो रात को भी कोई असेंबली का इजलास अटेंड करता रहा है। सर, जब गिलानी साहब तकरीर करते हुए बार बार अपनी टाई की नॉट को ठीक करते हैं तो वो ये सोच रहे होते हैं कि ये इस काले झूठ को मैंने सफेद साबित कैसे करना। अरे नहीं साहब, इस वक्त तक उन्हें प्रेसिडेंट हाउस से तकरीर मिली नहीं होती। मेरा ख्याल ये है कि आप लोग ड्रामे कम और खबरनामे ज्यादा देखते हैं। तो सर सीधी सी बात है, जब ड्रामों की जगह खबरनामे ने ले लिए तो फिर खबरनामे ही देखे जाएंगे। और सर वैसे भी उसमें फर्क ही क्या रहेगी अब। जी सर, आजकल ड्रामों की हीरोइन से ज्यादा खबरनामों की हीरोइन पॉपुलर हैं। ऑब्जेक्शन सर। किस बात का मैं बताता हूँ। मोहतरमा, जो खबरनामों में आती हैं वो हीरोइंस नहीं होती, वो अनाउंसर होती हैं। क्या इमरान खान का बाउंसर होती है? वो नहीं भाई, वो शाहिद अफरीदी का सिक्सर होती है। अपने कानों के पर्दे सही करवाओ। खान सही करवाएगा। डॉक्टर ने इसे कहा कि तेरे कान के पर्दे खराब हैं। ये नारकली जाकर नए पर्दे ले आया। भाई आप लोग तो 2020 खेलना शुरू है। मेरी बात पे पर्दा डालिए और आप मेरी बात गौर से सुनिए। जी, हम आप ही की तरह हम गोश हैं और क्या यहाँ खबरदार जो आइंदा यहाँ पर हुआ। सर आप मजा ले बगैर उंगलियों के ढोलक बजा रहे हैं। ये क्लास है, ये कोई नहीं। जरा एक बार फिर कीजिएगा सर। जरा ढोलकी बजाओ गोरी। क्या हो रहा है? सर बस कीजिए, अब ये ढोल की गोश्त पकाना बंद करें। तो मैं आप लोगों से बार बार ये दरखास्त कर रहा हूं कि आप लोग ये इसको बंद करें। और हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि कुछ ढोलकों, मेरा मतलब है कि कुछ फिल्मों और ड्रामों में ऐसा होता है कि कुछ डायलॉग कम होते हैं और उसकी डिलीवरी जो होती है वो बहुत सॉफ्ट तरीके से इस्तेमाल होती है। तो वह अदाकार जो है वो अपनी बॉडी लैंग्वेज के जरिए ये सारी चीजों का इजहार करता है। वेरी गुड सर, बिल्कुल आपने करेक्ट बात की है। अभी पिछले दिनों में शुजात हुसैन साहब का इंटरव्यू कर रहा था तो एक शख्स उनकी हरकतों का तर्जमा मुझे बता रहे थे। सर, शुजात हुसैन साहब का तो इतने लोगों ने किरदार किया है कि अब असली शुजात हुसैन साहब का पता ही नहीं चलता। सर क्या सर वो मैं भी वही बात करने लगा था जो उसने की है। इसे कहते हैं सर मुंडवाते ही झिड़कें पड़ी। सर वो उनको तो अपने घर के बाहर पुलिस वाले रोक लेते हैं, जितनी देर शनाख्ती कार्ड चेक करे अंदर ही नहीं जाने देते। वो तो मैंने सुना है कि शुजात साहब और जरदारी साहब के दरमियान में मीटिंग चल रही थी तो ऊपर से एक और शुजात साहब आ गए। जरदारी साहब ने देख के कहा, लगता है हमारे मुल्क में फसलें नहीं हुई, इस मरतबा शुजात साहब ही हुए हैं। सर जी, उन दोनों ने तो अगले इलेक्शन में इंतखाबी इत्तेहाद पर एग्रीमेंट भी कर लिया है, साइन भी कर दिए। ओए, ये जो बात तूने अपनी मच्छरदानी खड़ी की हुई है ना, इसको समझा ले। नहीं तो मैंने अपना ये झाड़ू ना उसके एक कान में देना है और दूसरे से निकाल देना है। तुम सफाई करने वाली, केबल लगाने वाली। बताओ मुझे हुआ क्या? सर जी, जब मैं गुजरती हूँ ना वहाँ से तो इसका जो बंदा बाहर खड़ा है ना मुझे आते जाते छेड़ता है। और पता है कौन से गाने गाता है? कौन से? शीला की जवानी, जलेबी भाई, और कब्बत को पूरे गाने भी नहीं आते। अच्छा, तुम्हें ये एतराज है? अगर इजाजत हो तो मैं पूरा गाना याद कर लूं। भजन याद कर ले, भजन। ओ भाई, ओ थूम थूम, तुम्हारी यानी कि खत्म हो गई है। ये नया बॉल तुझसे नहीं खेला जाएगा। वैसे मुझे कुछ गजलें याद है, कहो तो मैं सुना देता हूँ। कच्चे देव अपनी नानी अम्मी को सुनाना गजलें। उसको तो पूरा मोहल्ला सुनाता लेकिन वो बेचारी बहरी है। ओए, वो पहले ही परेशान है, अब यहाँ आएगी
आपने कौन सा गाना सुनना है? मैं आपको सुनाता हूँ। ओए 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 मेरी झाड़ू के निक्के भरा, मैंने ना तुझे अपनी इस झाड़ू में लपेटना है और ऊपर से नीचे फेंक देना है। अपना बना के दिल लाके नस जाए ना मेरे हानिया। बहुत अच्छे सदूक राणा साहब। आपको आराम आया? हाँ तो मुश्ताक साहब जी सर। आप अपने साथ एक ऐसा सिपाही लाएं, भाई कुछ शरीफ आदमी ले आते हैं मेरी तरह। सर जी और क्या, अब हमारे इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि पुलिस वाले हमें छेड़े। हमें अगर किसी ने छेड़ना है ना तो कोई हीरो छेड़े। अच्छा माहौल बरकरार रखना है तुमने। हाय हाय जी, मैं हीरो, वही सुना तूने वो जीरो के बल्लभ। मैं ते मेरा दिल बरसानी, बोलिया ते प्यारी कहानी, समझ आया है तूफान। मच्छरों ने किया परेशान। भाई मैडम आकाशवाणी आप तशरीफ ले जाए, किसी दिन फुर्सत में आपका गाना सुने। अब आप जा सकती हैं। सर जी मैंने नहीं जाना। भाई आज का लेक्चर खत्म हो गया, आप लोग कल तशरीफ लाइएगा। छुट्टी। नहीं तो मुश्ताक साहब जी सर। आप अपने बंदे को ये समझाइए कि ये स्कूल है, ये क्लासरूम, यहाँ पर गाना गाना ममनू है, बुरी बात है। सर उन्होंने बाहर गाया है, इधर नहीं गाया। सर मैं अभी जाके समझाता हूँ, ऐसी फैंटी लगाऊंगा उससे, पूरी नूर जहां की सीढ़ी याद ना उसे हुई तो मेरा नाम भी मुश्ताक नहीं। हेलो, जलेबी भाई होगा। तो फिर वो होगा शीला की गंजान। मैं बदतमीजी के केस में आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता। थैंक यू।